सोच बदलो, जिंदगी बदलो। ये बात सुनने में कितनी सीधी और आसान लगती है ना, लेकिन आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो इस बात का जीता जागता सबूत है। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटा सा मामूली सा वाकया किसी की पूरी दुनिया बदल देता है। तो क्या वाकई एक सवाल, सिर्फ एक सवाल किसी की जिंदगी बदल सकता है? सवाल तो बस अल्फाज होते हैं, लेकिन कभी कभी यही अल्फाज किसी की सोच के दरवाजे पर ऐसी दस्तक देते हैं कि अंदर का सारा मंजर ही बदल जाता है। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मरकजी किरदार से। एक ऐसा शख्स जिसकी सोच, जिसकी दुनिया एक ही नुक्ते पे आके रुक गई थी। तसव्वुर कीजिए, शहर का एक मसरूफ रेलवे स्टेशन और वहां एक शख्स जिसका हर दिन, हर पल बिल्कुल एक जैसा था। उसका काम सिर्फ हाथ फैलाना। उसकी दुनिया दूसरों की मेहरबानी पर टिकी हुई थी। उसके जहन में यह बात पत्थर पर लकीर की तरह थी कि उसकी किस्मत में बस लेना लिखा है, देना नहीं। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रोजमर्रा के मामूल को तोड़ दिया। एक ताजिर से एक छोटी सी मुलाकात, और बस वही मुलाकात उसकी सोच की बुनियादों को हिलाने वाली थी। उस ताजिर ने उसे पैसे नहीं दिए, नहीं, पैसों के बजाय उसने एक ऐसी बात कह दी जो किसी तीर की तरह उसके दिल में लगी। उसने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। यह सिर्फ इनकार नहीं था, यह उसकी पूरी शख्सियत पर, उसके वजूद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। अब देखिए, उस ताजिर का फलसफा बहुत सीधा सा था। वो मानता था कि दुनिया लेन देन के उसूल पर चलती है, गिव एंड टेक। उसके लिए हर चीज की एक कीमत थी, एक वैल्यू थी। कुछ लेते हैं तो कुछ देना भी पड़ता है। चीजें सिर्फ एक तरफ से नहीं चलती। वो अल्फाज, वो उसके कानों में गूंजते रहे। उसके दिमाग में एक तूफान सा बर्पा हो गया। पहली बार उसने आईने में अपनी हालत को देखा और खुद से सवाल किया, और यही वो लम्हा था जब उसने सोचा, बस अब सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करना है। और उसने एक कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिससे सब कुछ बदलने वाला था। पूरे 2 दिन तक वो बस सोचता रहा। उस ताजिर की बात उसके जहन में घूमती रही, और फिर अचानक उसकी नजर स्टेशन के पास उगे हुए कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी, और बस एक चिंगारी सी चमकी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फैसला किया कि अब से जब भी कोई उसे कुछ देगा तो वो बदले में एक फूल देगा। ये लेने वाले से देने वाला बनने की तरफ उसका पहला, लेकिन शायद सबसे जरूरी कदम था। और इसका नतीजा बिल्कुल हैरान कर देने वाला। अब लोग उसे सिर्फ एक भिखारी समझकर पैसे नहीं दे रहे थे, नहीं, वो उसके हाथ में फूल देखकर खुशी से पैसे देते थे। और पता है क्या हुआ? उसकी आमदनी पहले से कहीं ज्यादा हो गई, क्योंकि अब वो खैरात नहीं ले रहा था, वो एक खूबसूरत चीज के बदले में उसकी कीमत वसूल कर रहा था। तो वक्त गुजरता गया, और फिर एक दिन किस्मत का खेल देखिए, वही ताजिर फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ। और ये मुलाकात, ये इस कहानी का टर्निंग पॉइंट थी, जहां उस पर असली हकीकत खुलने वाली थी। ताजिर ने जैसे ही उसे देखा, वो फौरन पहचान गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए हो। सोचिए जरा, बिजनेसमैन, इन अल्फाज ने सारी तस्वीर साफ कर दी। ताजिर की नजरों में वो अब कोई भिखारी नहीं था, वो उसके बराबर का एक कारोबारी शख्स था। और यही था वो आहा मोमेंट, जिसे कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जलना। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो भीख नहीं मांग रहा, वो तो फूल बेच रहा है। लोग उसे खैरात नहीं दे रहे, लोग उसके फूलों की कीमत अदा कर रहे हैं। उसकी पहचान उसके अपने जहन में मैं भिखारी हूं से बदलकर मैं एक बिजनेसमैन हूं हो गई। और बस सोच की इस एक तब्दीली ने उसके लिए कामयाबी के सारे दरवाजे खोल दिए। उस पहली मुलाकात से लेकर सिर्फ 6 महीने के अंदर वो शख्स एक भिखारी से एक कामयाब फूलों का ताजिर बन चुका था। जब वो अगली बार उस ताजिर से मिला तो वो नीचे नहीं, उसके सामने, उसके बराबर खड़ा था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, इसका सबक क्या है? चलिए उस एक बुनियादी उसूल की बात करते हैं जिसने न सिर्फ उस शख्स की जिंदगी बदली, बल्कि शायद हम सब की जिंदगी बदल सकता है। ये उसूल है लेन देन का कानून, द लॉ ऑफ गिव एंड टेक। ये सिर्फ कारोबार का नहीं, ये कुदरत का कानून है। एक ऐसा अटल कानून जो कहता है कि अगर कुछ कीमती हासिल करना है तो पहले कुछ कीमती देना पड़ेगा। जिस दिन उस शख्स ने ये बात समझ ली और देना सीख लिया, बस उस दिन उसकी किस्मत पलट गई।
तो इस कहानी से हम अपने लिए क्या सबक ले सकते हैं? नंबर 1, असली कामयाबी जहन में शुरू होती है। पहले सोचना पड़ता है कि आप बड़े हैं, तभी आप बड़े बनते हैं। नंबर 2, इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब उसने खुद को इज्जत दी तो दुनिया ने भी उसे इज्जत दी। नंबर 3, नजरिया बदलें, लेने वाले से देने वाले बने। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, लोग उसके फूलों की वैल्यू के लिए पे कर रहे थे, वो कीमत जो वो खुद पैदा कर रहा था। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत अहम सवाल। ये सवाल सिर्फ उस भिखारी के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली लाना चाहता है। और सवाल ये है कि आज हम दुनिया को, दूसरों को क्या दे सकते हैं?